मैं वेरोनिका गैब्रियल इंदौर डायसिस से हूँ। मुझे आज टॉपिक दिया है रूथ के बारे में कुछ दो शब्द कहने के लिए। नोमी अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। समय बीतता गया और नोमी के पति का देहांत हो गया। नोमी अपने 2 लड़कों के साथ खुशी से मेहनत करके जी रही थी। समय बीतता गया और नोमी ने अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी और 2 बहुएं घर ले आई। बहू अपनी सास को बहुत प्यार करती थी, सास भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया। एक दिन नोमी ने अपने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओ। दोनों बहुएं रोई और कहने लगी कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। बहुत विनय करने के बाद बड़ी बहू घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी सास का चुंबन किया और अपने घर की ओर चल दी। छोटी बहू, जिसका नाम रूथ था, वह अपनी सास के साथ ही रही और वह सास के साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया और एक दिन वो बेथलेहम की ओर चले गए। बेथलेहम में पहुंचकर वहाँ की स्त्रियों ने कहा, ये तो नोमी है। नोमी ने कहा, मुझे नोमी नहीं दुखिया कहो, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, इसलिए तुम दुखिया कहो। दोनों मिलकर, सास बहू मिलकर काम करने लगी। नोमी का एक रिश्तेदार था जो बहुत धनी था। वहीं के खेतों में नोमी और रूथ ने मिलकर काम किया। रूथ और नोमी की सास बहू का प्यार देखकर उनका जो रिश्तेदार था उसने रूथ से शादी कर ली। शादी करने के बाद वे खुशी से रहने लगे, परंतु रूथ ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। उसके साथ ही वह रहती थी और कुछ भी दुख मुसीबत में उसका साथ देती थी। सास भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी और अपने पास ही रखती थी। सास बहू का प्यार देखकर पति भी बहुत खुश रहता था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के साथ सास बहू को भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। सास को बहू को प्यार देना चाहिए और बहू को भी सास को प्यार देना चाहिए, जिससे परिवार पर ईश्वर की आशीष सदा बनी रहती है। धन्यवाद। जय यीशु।